सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने प्रोसीजर इसका स्टार्ट किया हुआ है। आज हम बना रहे हैं इमली और गुड़ की चटनी, टमारिंड एंड जगीरी सॉस। इमली को मैंने रात को 400 ग्राम इमली मैंने भिगो दी थी, ठीक है। और अब मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड किया है और इसको पकने रखा है। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाई है मैंने। अब थोड़े इसके जो हैं बीज वो लूज़ हो गए हैं स्किन से, तो सीड्स लूज़ हुए हुए हैं स्किन के साथ, अब इसके अटैच नहीं है। मैं इसको ज़रा सा मसल के इसके सीड्स बिल्कुल निकाल के फेंक दूंगी और जो पल्प होगा उसके अंदर मैं अपनी इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उसके बाद उसको हम कुक करेंगे थोड़ी देर को। ये देखें, ये मैंने सीड सारे निकाल दिए हैं और अच्छी तरह से स्ट्रेन किया है इसको मैंने। और मैंने बारीक स्ट्रेनर नहीं ली, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सी यूज़ की है। मैंने ये वाली यूज़ की है। देख रहे हैं इसके जो सुराख हैं वो थोड़े से खुले हैं। अगर स्ट्रेनर में लेती दूसरी वाली तो उसके सुराख वो छोटे होते, उसमें से इसका पल्प नहीं निकल सकता था सही तरह से। तो ये देखें, इसमें से नहीं निकलता। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साल्ट, ठीक है। तकरीबन ये मैंने लिया है साल्ट क्वार्टर टी स्पून ही रेड चिली पाउडर ले रही हूँ। ये दोनों टू दी टेस्ट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो 400 ग्राम्स मैंने आपको बताया मेरी इमली थी, इसका पल्प जो निकला है तकरीबन ये 300 ग्राम्स रह गई है, एक पाव से ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से ये मैं अब कुक करना शुरू कर रही हूँ। ये मेरा जो 1 सर्विंग बाउल होता है उसके करीब ही है। मैं मेजरमेंट आपको बता नहीं सकती इसकी, क्योंकि मे भी और ज़्यादा जाए। ये इमली के टेस्ट पे डिपेंड करता है कि हमें शुगर उसमें या जो जगीरी है, गुड़ है, वो कितना ऐड करना है। जैसे ही रेडी होती है मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं अबाउट एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स मैं पकाऊंगी और उसके बाद जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए मैं उस हिसाब से रखूंगी। जैसे आपको चाहिए हो वो आप उस तरह से उसको रख सकते हैं। अब ये तकरीबन कुक हो चुका है। मैंने क्वार्टर टी स्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं, क्वार्टर टी स्पून ही चाट मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, और साथ जो इसका की इंग्रेडिएंट है जो कि टिप है एक तरह से, आपने पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है। और इसको हमने 2 मिनट्स में बंद कर देना है। ये इसकी कंसिस्टेंसी है मेरे हिसाब से। जैसे आपको पसंद आए आप वैसे रखें। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एग्जैक्टली रेस्टोरेंट में या जैसे हम छोटे दही भल्ले स्टॉल्स पे खाते हैं उस तरह से ही है। इसको स्टार्टर के तौर पे जो डिप्स होती हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। समोसे, पकौड़े या दही भल्ले, लड्डू पीठी, आप सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।